अब बताओ व्हाट इज अ क्लास लोडर लीक। अरे बाप रे, कितना बड़ा वर्ड आ गया। अरे रुक जाओ, बताता हूँ। क्लास लोडर रिमूव हो जाता है गार्बेज कलेक्टर से, अगर कोई भी उसको रिफर नहीं कर रहा है तो। हर जो क्लास है वो अपने क्लास लोडर का रेफरेंस रखता है, और जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो होल्ड रखते हैं रेफरेंसेस के, उनके क्लास के। तो एज अ रिजल्ट अगर कोई एप्लीकेशन अनलोड हो जाता है बट कोई ऑब्जेक्ट अभी भी रखा हुआ है, जैसे कैशे रखा हुआ है, थ्रेड लोकल उसको रखा हुआ है, तो जो अंडरलाइंग क्लास लोडर है उसको भी रिमूव नहीं कर सकता गार्बेज कलेक्टर। तो जो मेटा डेटा रहता है उस पर्टिकुलर क्लास का, वो अभी भी मेटा डेटा स्पेस में बैठा हुआ है। तो अब इसको हमने परमजैन से रिप्लेस कर दिया है, बट क्लास लोडर लीक जो है वो हैपेंस होता है जब आपका एप्लीकेशन उस क्लास के सारी डेफिनेशन क्लास को अनलोड कर दिया है, लेकिन डेफिनेशन ऑफ द क्लास जो है अभी भी प्रेजेंट है, जिंदा हूं मैं उस मेटा स्पेस या परमानेंट जनरेशन मेमोरी पे, जो कि आपके जेवीएम में मेमोरी फुटप्रिंट को बढ़ा रहा है और इवेंचुअली वो आउट ऑफ मेमोरी एरर थ्रो करेगा। सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू गेट आउट ऑफ मेमोरी विथ नो क्लास लोडर लीक, अगर एप्लीकेशन के पास बहुत सारे नंबर ऑफ क्लास हैं और जो मेटा स्पेस है वो अप्रोक्सीमेटली साइज नहीं किया गया है। एक एग्जांपल देता हूँ। अगर क्लास लोडर लीक हुआ, कैन हैपन, अगर कोई थ्रेड बार बार रन कर रहा है आफ्टर एप्लीकेशन अनडिप्लॉय करने के बाद, तो थ्रेड जो है वो यूजुअली रेफरेंस रखेगा क्लास लोडर का और वेब एप्लीकेशन के, जिससे जिसने उसको स्टार्ट किया है, और उसको बोलेगा कंटेक्स्ट क्लास लोडर, जिसका मतलब क्या है कि ऑल द क्लासेस जो कि अनडिप्लॉयड हुए हैं वो अभी भी मेमोरी पे होंगे। तो ये सॉर्ट ऑफ मेमोरी लीक्स जो हैं वो एप्लीकेशन सर्वर या ओ एस जी आई कंटेनर्स पे हो सकते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन को रीडिप्लॉय किया जाता है विदाउट रीस्टार्टिंग द एप्लीकेशन सर्वर। तो ये एक मेमोरी लीक होता है जिसको ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन एड्रेस नहीं कर पाता।